हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और आज फ्रेंड्स हम आज अध्याय 2 से अर्थात चैप्टर नंबर 2 से बहुपद चैप्टर को देखेंगे। बहुपद तो यह दो शब्द से मिलकर के बना है। एक तो बहु हो गया और दूसरा पद हो गया। बहुपद देखने से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, बहु मतलब एक से ज़्यादा और पद अर्थात पद मतलब एक से ज़्यादा पद मिल करके बहुपद का निर्माण करता है। अब इसका अंग्रेजी का वर्ड जो हम देखते हैं तो पोलिनोमियल्स कहा जाता है। पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स भी फ्रेंड्स दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली और दूसरा नोमियल्स। नोमियल्स, पॉली का अर्थ फ्रेंड्स मेनी होता है, मेनी। और नोमियल्स जो हुआ, नोमियल्स जो हुआ टर्म्स। टर्म्स अर्थात पोली का मतलब मेनी और नोमियल्स का अर्थ टर्म्स। एक से ज़्यादा जो टर्म्स होंगे वो पोली नोमियल्स कहलाएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो शाब्दिक अर्थ है उसे यही पता चलता है कि एक से ज़्यादा इसमें पद शामिल होंगे। ठीक है, अब हम आगे इस डायग्राम के माध्यम से सब पहले इस अध्याय नंबर 2 को समझाते हैं कि क्या क्या चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुपद को कितने भागों में हमने बांटा है। पहला भाग हो गया आपका ये बहुपद का घात। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। चौथे नंबर पर है यहाँ बहुपद के प्रकार, देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। और ये लास्ट है बहुपद का मान निकालना। हम जानेंगे कि बहुपद के मान किस तरह से निकालेंगे। इस डायग्राम के माध्यम से फ्रेंड्स हम और कुछ समझाते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो यह है कि बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार कितने, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यह 3 प्रकार के होंगे। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और त्रिघात बहुपद को बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम और आपको बताते हैं इसके अंतर्गत और क्या क्या चीज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे फ्रेंड्स कि जो ये रैखिक बहुपद था, रैखिक बहुपद, इसमें हम क्या देखते हैं, तो रैखिक बहुपद में हम जानेंगे कि शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध को अध्ययन करेंगे। और द्विघात बहुपद में भी हम क्या देखेंगे, तो शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध का अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। और त्रिघात बहुपद में भी शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि रैखिक बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों में संबंध, द्विघात बहुपद के भी शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध और त्रिघात बहुपद को भी शून्यकों एवं गुणांकों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो ये तो हो गया पूरे बहुपद में हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या क्या अध्ययन करेंगे, क्या क्या सीखेंगे। अब चलिए आगे हम चलते हैं, वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है वो है पॉलिनोमियल्स की डिफिनीशन अर्थात बहुपद की परिभाषा। तो यहाँ पर देखते हैं एक चर वाला बहुपद px, चर x निम्न रूप का एक बीजीय व्यंजक है। मतलब कोई एक चर वाला जो बहुपद px होगा वह बीजीय व्यंजक किस तरह का है, तो यह नीचे दिया हुआ है। px इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n, इस रूप का बीजीय व्यंजक होगा। ठीक है, एक चर में बहुपद px, जहाँ पर क्या होगा, तो a0 a1 a2 डॉट डॉट an ये सारे के सारे वास्तविक संख्याएं होंगी एवं n क्या होगा, तो अऋणात्मक पूर्णांक होंगे। n क्या होंगे, अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक करने का मतलब हुआ कि जो ऋण वाला भाग है उसको छोड़ देंगे पूर्णांक में, तो बाकी का चीज़ बच जाता है हमको धनात्मक पूर्णांक, और उसमें एक शून्य भी बचता है। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में कहें तो हम इसे एक पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। n एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब आगे देखिए, तो ये लिखता है बहुपद
a0 प्लस a1 x 1 पावर में प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू दी पावर n, जहाँ पर an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और उसका घात n होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस रूप में हम देखेंगे बहुपद, यहाँ देखिए 5x प्लस 7 का घात 1 होगा। क्यों होगा घात? क्योंकि यह जो x चर में यह बहुपद है तो इसका मैक्सिमम घात 1 होगा, कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसलिए इसका जो चर का घातांक 1 हुआ, अर्थात 5x प्लस 7 ये जो बहुपद है इसका घात भी 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। कौन कौन सा? तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, कैसे किसको क्या करेंगे सो हम यहाँ पर समझते हैं। घबराएंगे नहीं, हम लोग डिटेल से इसको समझेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। घात 1 के बहुपद को हम क्या कहेंगे? तो रैखिक बहुपद कहेंगे। जी हाँ, जिसका घात बहुपद का 1 होगा उसको हम रैखिक बहुपद कहेंगे, और इंग्लिश में उसे क्या बोलेंगे? तो लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। देखिए वेरी सिंपल उदाहरण देखते हैं। 2x माइनस 3 रूट 3x प्लस 5 और y प्लस रूट 2, ये जो तीन बहुपद आपको दिख रहे हैं, तो पहला तो है चर x में बहुपद है, दूसरा भी चर x में बहुपद है और तीसरा चर y में बहुपद है। लेकिन यहाँ पर जो हम देखेंगे कि चर है उस सब का घातांक 1 नज़र आ रहा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, अर्थात इस बहुपद का घात 1 होगा, तो जिस कारण इस बहुपद को हम कहेंगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों, घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद अर्थात इंग्लिश में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। अच्छा एक बात और समझिए, क्वाड्रेटिक जो शब्द है वो क्वाड्रेट से बना है, और क्वाड्रेट का हिंदी वर्ग होता है। वर्ग का अर्थात 2, मतलब अर्थात जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अर्थात द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे के रूप में दिया हुआ है, पहला जो बहुपद है वाई स्क्वायर माइनस 2, दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 3x। फ्रेंड्स यहाँ पर भी हम जब देखते हैं तो पहला जो बहुपद आपको नज़र आ रहा है यह y चर में है, दूसरा जो बहुपद नज़र आ रहा है यह x चर में है, लेकिन ये जो x चर का सर्वाधिक घातांक हम देखते हैं कि 2 है, अर्थात इस कारण यह जो बहुपद का घात होगा 2 हो जाएगा। और उसी तरह वाई स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पर चर का जो घातांक नज़र आ रहा है 2 है, इस कारण वाई स्क्वायर माइनस 2 बहुपद का घात हो जाएगा 2, तो 2 घात होने के कारण इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम चर्चा करते हैं घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। जी हाँ, जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे, इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख लें तो पहला उदाहरण है एक्स क्यू माइनस 5, दूसरा है 4x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। फ्रेंड्स पहला जो बहुपद हम देख रहे हैं इसका जो चर का घातांक 3 है, और दूसरा जो हम बहुपद देख रहे हैं इसमें चर का घातांक 3 है, 2 है और 1 है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक जो घात है वह 3 है, और इसमें भी जो सर्वाधिक घातांक है चर का वह 3 है, अर्थात बहुपद का घात 3 होगा, इस कारण इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो px है वो x चर में एक बहुपद हो, तो x की जगह पर अगर हम a रखते हैं तो प्राप्त वास्तविक मान जो px होगा वह क्या होगा? तो x बराबर a पर मान कहलाता है एवं pa द्वारा सूचित किया जाता है। फिर से एक बार देख लें कि px जो होगा बहुपद वह x चर में एक बहुपद हो, तो x की जगह पर अगर हम a रखते हैं तो जो प्राप्त वास्तविक संख्या होगा px वह x बराबर a पर मान कहलाता है और pa द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ हम समझते हैं यदि px बराबर कोई बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25,
तो x बराबर हम यहाँ पर 3 रखते हैं। तो क्या देखते हैं कि px का मान जो है p, जब x के जगह पर यहाँ पर मैंने 3 रखा तो यहाँ पर भी रख दिया, px था तो अब p3 हो गया। जहाँ जहाँ फ्रेंड्स इसमें आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर यह x बराबर 3 मान रख देंगे। तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर था तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स था तो यहाँ पर 4 इंटू 3 हो गया और माइनस 25 का 25। इसे जब हम सरल करेंगे तो 9 प्लस 12 माइनस 25 और इसको हल करेंगे तो -4 आ जाएगा। एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है जो कि pa इक्वल टू 0 होगा। कहने का अर्थ हुआ कि हम अगर x के जगह पर अगर कोई मान रखते हैं उस बहुपद में और रखने पर वह शून्य आ जाता है तो क्या होगा, वह जो होगा बहुपद का शून्य कहलाएगा। ठीक है, क्यों, एक बार फिर से देख लें क्या लिखा है। एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa रखने पर 0 प्राप्त होगा तब। चलें उदाहरण से हम देख लेते हैं। px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 यहाँ पर दिया हुआ है का x बराबर -2 पर मान रख करके हम देखते हैं तो कितना आएगा, p-2 करते हैं तो जहाँ जहाँ फ्रेंड्स इसमें आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर -2 रखते हैं। अगर ये इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेशन के द्वारा करके देखते हैं तो सरल करने पर इसका मान 0 आता है। जैसे ही 0 आता है तो इसका अर्थ हुआ कि -2 जो है वह px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 का एक शून्यक है। क्या है, एक शून्यक है। अब इस पर आधारित हम सूत्र देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यह देखिए कि आपका जो रैखिक बहुपद होता है इसका व्यापक रूप ax प्लस b का शून्य क्या होगा तो -b/a, यह सूत्र के रूप में भी इसे आप याद कर सकते हैं -b/a। अच्छा, -b यहाँ पर क्या हुआ तो यह तो अचर पद है, b वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, और बटा में कहता है x का गुणांक, तो x के जो गुणांक है यहाँ पर तो a है ना, तो इसलिए यह x का गुणांक सूत्र हो गया कि रैखिक बहुपद में ax प्लस b का शून्य क्या होगा तो -b/a होगा। अब यहाँ पर इसका ज्यामितीय अर्थ हम देखते हैं। तो ज्यामितीय अर्थ क्या कहता है, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ होता है कि वह बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कहने का मतलब कि उस जो बहुपद के शून्यक होता है वह बहुपद को जब ग्राफ पर हम खींचेंगे तो x अक्ष को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इस रूप में हम ग्राफ खींचते हैं y डैश x डैश, और इसमें हम देखते हैं कि यह जो x अक्ष है उसको कितने बिंदु पर करता है। अगर एक बिंदु को अगर क्रॉस करता है, प्रतिच्छेद करता है तो एक रैखिक होगा, एक हल होगा, और दो अगर करता है, दो बिंदु पर x अक्ष को काटता है तो उसके दो शून्यक होंगे, इसी तरह। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का जो कितना होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होगा। अगर इसको भाषा हम लिखें भाषा में तो यहाँ पर होगा -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। माइनस तो ये सूत्र में लगा हुआ है और x का गुणांक तो यहाँ से b होगा और एक्स स्क्वायर का गुणांक a होगा, इसलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a यह सूत्र होता है। इसे आपको ख्याल रखना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या कहता है कि शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब कि यहाँ पर एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक बीटा है, तो अब इसका सूत्र होता है c/a। भाषा में जब हम लिखेंगे तो c तो अचर पद है और a क्या था तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था, इसलिए शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम देखते हैं क्या कि यदि बहुपद का ग्राफ x अक्ष को n बिंदुओं पर काटती है तो बहुपद के शून्यकों की संख्या n होगी। मैंने पहले भी बताया कि अगर बहुपद x अक्ष को अगर एक बिंदु पर काटेगा तो उसका शून्यक 1 होगा, दो बिंदु पर काटेगा तो 2 होगा, इस तरह एक से जितने बिंदु पर काटेगा उतना ही शून्य की संख्या होगी। यदि बहुपद x अक्ष को नहीं काटती है
अब कहता है उस समय काटती है, यहाँ पर कहता है नहीं काटती है, तो केवल वाई अक्ष को ही काटेगा, तो शून्य की संख्या 0 होगी। अर्थात अगर एक्स अक्ष को वह नहीं काटता है, कहीं सिर्फ वाई अक्ष को काटता है, तो इसके शून्य की संख्या 0 हो जाएगा। यही हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। यह सूत्र भी आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि त्रिघात समीकरण ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य क्या होंगे, तो इसके 3 शून्यक होंगे, क्योंकि त्रिघाती बहुपद है। कौन कौन? अल्फा, बीटा और एक गामा। वैसी स्थिति में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर का हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अगर ये हमें निकालना होगा तो उसका सूत्र सी बाई ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक चीज़ और यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अगर हमें निकालना रहेगा तो उसके लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो माइनस डी बाई ए हो जाएगा। ये VVI इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये बुक में भी दिया हुआ है। चलिए, इतनी बातों की जब हमें जानकारी हो गई तो अब हम आपको क्या एक उदाहरण लेकर के बताते हैं कि किस तरह से हम सोल्व कर पाएंगे अगर एग्जामिनेशन में आ गया क्वेश्चन। तो उदाहरण में देखते हैं कि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, 2 तरह का क्वेश्चन एक ही में जुड़ा हुआ है, तो हम अब देर नहीं करते हैं, देखते हैं हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यह जो दिया हुआ था आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, अब इसको हम गुणनखंड करके विस्तार के रूप में कर लेंगे। हम जानते हैं a में c से गुना करते हैं, तो एक एक्स स्क्वायर का गुणक तो 1 हो गया और c 10 हुआ, तो 10 में 1 से करेंगे 10। अब 10 का हम तोड़ के देखेंगे, 2 5 दूनी 10 हो गया, अर्थात 5 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब इसको सरल करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें मिल जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो x में से x निकल गया तो x बच गया, यहाँ 5 था तो x प्लस 5 हो गया, और 2x प्लस 10 में से 2 कॉमन ले लेंगे प्लस चिन्ह दे करके, तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 5। अब x प्लस 5 दोनों सेम है, तो इसलिए x प्लस 5 एक ले लेंगे, और एक जो बाहर x नज़र आ रहा है और फिर अंदर ये प्लस 2 जो आ रहा है, यहाँ एक साथ ले लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का बहुपद का गुणनखंड हो गया x प्लस 2 और x प्लस 5। अब क्या, तो आगे इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का मान 0 है जब x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0, वैसी स्थिति में होगा ना, क्योंकि हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हुए थे, एक x प्लस 2 और एक x प्लस 5। अगर यह दोनों 0 के बराबर होता है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, तो -2 दाहिने तरफ जा करके हो जाएगा, तो x बराबर -2, और यह समीकरण x प्लस 5 बराबर 0 में x बराबर क्या हो जाएगा, तो यह भी दाहिने तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक -2 हो गए और -5 हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि सिंपली आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। मैं और आगे आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, देखना है शून्यकों का योग कितना होगा। शून्यकों का योग हमने क्या पढ़ा सूत्र में कि अल्फा प्लस बीटा होता है, तो अल्फा के जगह पर -2, बीटा के जगह पर -5, यह दोनों को आपने जोड़ दिया तो यह आ गया -7, और -7 के बटा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हर में आप 1 लिखते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अभी देखिए सूत्र जैसा बन गया क्या, तो ये हो गया -x का गुणांक और 1 जो क्या था, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर देखेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल होगा, इसलिए अल्फा इंटू बीटा होता है ना शून्यकों का गुणनफल, तो -2 में -5 से गुना कर देंगे तो हो गया कितना, 10। अब इसको 10/1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि हर में 1 लिखते हैं तो उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये 10 क्या है, तो ये अचर पद है, और 1 क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण में एक द्विघात बहुपद
फिर अगले प्रश्न देखिए, वह तो आपने पूरा कर लिया। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। देखिए इसमें उल्टा कह रहा है, यह कहता है कि बहुपद ही आप ज्ञात कीजिए और शून्य का आपको दिया हुआ है, और उस समय था क्या कि आपको बहुपद दिया हुआ था और शून्य ज्ञात करना था। इसमें हम क्या करेंगे, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, कितना सूत्र होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हम लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर तो हो गया, अब शून्यकों का योग, तो शून्य कितना है -3 और +2 है, तो यह शून्यकों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर एक मिनट और क्या दिया हुआ था, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग तो -3 है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योग के जगह -3 रख दिया और शून्यकों के गुणनफल प्लस चिन्ह के साथ, शून्यकों का चूंकि यहाँ पर गुणनफल दिया हुआ था 2, तो मैंने 2 रख दिया। अब क्या बहुपद बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो यह आपको क्या बन गया, बहुपद बन गया। तो इस तरह से हमें अगर मालूम रहेगा कि बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, तो उससे हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ फ़ायदा हुआ होगा, तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे, और मेरा रिक्वेस्ट सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप मेरे साथ आगे भी बने रह सकते हैं। आज की वीडियो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।